हेलो एवरीवन। तो भाई आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं कौन सा, ट्रिग्नोमेट्री। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th का, लेकिन इसे पढ़ाने का मेन मकसद ये भी है कि तुम्हें फिजिक्स में बहुत काम आने वाला है। इवन 9th में भी एक टॉपिक है मैं बताऊंगा जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री का बहुत यूज होगा ना। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री पहले हिस्ट्री से थोड़ा से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और फिर धीरे धीरे हम ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन करेंगे, देन हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे एक एक करके, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत भी बहुत पहले से मानी जाती है ना, बहुत पहले से माना जाता है। इजिप्शियन से और बेबीलोनियंस से, है ना, और ग्रीक थे, ये सब पहले से लगे पड़े थे बहुत मेहनत में ना, बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर हुई। लेकिन फाइनली आके एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट या एक्चुअल में ज्योग्राफी में भी इनका बहुत हाथ था, मैथमेटिशियन भी थे, ठीक है, फिलोसफर भी थे। इनका नाम था हिप्पैरकस, है ना। इन्हें एक्चुअली में फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी बोला जाता है। बहुत बड़ा रीजन उसी का, है ना, क्योंकि मेन जो इन्होंने डिस्कवरीज की यहीं से एक्चुअली में ट्रिग्नोमेट्री का मेन शुरुआत हुई। ठीक, तुमने सुना ना, सुना कि अभी तुमने सुना नहीं होगा, मैं तुम्हें आगे जाके बताऊंगा। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, जिन्होंने सुना होगा वो सब जानते हैं साइन कोसाइन, है ना। लेकिन जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उन्हें सारी चीजें एक एक करके बताएंगे। अच्छा, इनकी फोटो मैंने यहाँ क्यों लगी, आर्यभट्ट की। इनका बहुत बड़ा हाथ था। ये पाई इन्होंने ढूंढा था, पता है ना तुम लोगों को, इतना तो पता होना चाहिए यार, है ना। पाई इन्होंने ढूंढा था। इसी के बाद एक्चुअली में ट्रिग्नोमेट्री जब तुम आगे फर्दर पढ़ते हो ना धीरे धीरे, जो अभी मैं आज पढ़ाने वाला हूँ, ट्रिग्नोमेट्री को बोलते हैं कोर ट्रिग्नोमेट्री। वो बेसिक है, हमारी क्लास 10th में बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आती है। जो बच्चे आगे जाके IIT करेंगे या नीट करेंगे, उनको थोड़ा हाई लेवल की ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी होती है, जहां पे इसका बहुत बड़ा यूज है। अभी हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है, चलो शुरुआत ही कर देते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है, देखो, ट्राइगोनोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का एक बेसिक मतलब है, 3 वर्ड से मिलकर बनी, दिख रही है, ट्राइगोनोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बनी है ना। पहला वर्ड दिखो ट्राई, फिर गोनो, देन मेट्री। 3 गोनो मतलब साइड्स, मेट्री मतलब ज्योमेट्री। 3 साइड्स की ज्योमेट्री पढ़ते हैं ना। किस में होती है 3 साइड, बच्चा जानता है कि सर 3 साइड्स होती है ट्राइंगल के अंदर। किसके अंदर, ट्राइंगल, ठीक है। जो मेन ट्रिग्नोमेट्री का यूज हुआ एक्चुअल में ना, स्टार्स कितनी हाइट पर है देखने के लिए, ठीक है। इजिप्शियंस होते थे ना, अपने पिरामिड वगैरह देखते थे, ठीक है। तो हाइट और डिस्टेंस के लिए बेसिकली इसका डिस्कवरी हुई है ना, हाइट और डिस्टेंस के लिए। सोचो हाइट कौन से ट्राइंगल में होती है, सब में होती है। कुछ बच्चे कहेंगे तुरंत आंसर आ जाएगा, सर राइट एंगल ट्राइंगल। नहीं, हाइट सब ट्राइंगल में होती है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री स्पेशली कौन से ट्राइंगल के लिए पढ़ी जाती है, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। किसके लिए, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, ठीक है, ये याद रखना। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हम बेसिक स्टडी करेंगे। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री है क्या, इसकी एक बेसिक डेफिनेशन देना चाहते तो क्या है, स्टडी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल रेशोज। हम बेसिकली यहां पे क्या करने वाले हैं, ट्राइंगल की रेशोज की स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। चलो बिना थोड़ा सा भी देरी से किए जल्दी जल्दी भाग भाग के जल्दी खत्म करते हैं। आज बहुत छोटा सा टॉपिक है, आज जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। कितनी तेज बोल दिया मैंने, शिट। चलो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आते हैं ट्राइंगल में। एक छोटा सा ट्राइंगल दे रहा हूं तुम्हें ना, बहुत बच्चों वाला ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है। अब मैं एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं। अच्छा, मैं पूछूंगा कैसे यार, ये बड़ी गड़बड़ है। ABC, चलो तुम्हारी लाइव क्लास भी स्टार्ट करेंगे थोड़े दिन में ना। इसको मैंने नाम दे दिया A, इसको B, इसको C। मैंने पूछा बताओ यहां पर तुम्हारा परपेंडिकुलर कौन सा है। तो हर बच्चे का आंसर पता क्या आएगा, सर परपेंडिकुलर तो AB है, ये वाली वैल्यू है। सर परपेंडिकुलर कौन है, सर A। हर बच्चा ये बोल देगा तुरंत। क्या बोलते हैं, सर परपेंडिकुलर तो है। मैं बोलूंगा नहीं। क्यों, परपेंडिकुलर नो डाउट एक राइट एंगल वाली लाइन होती है, याद रखना। क्या राइट एंगल वाली ये भी तो लाइन है, ये क्या, ये भी है। याद रखना परपेंडिकुलर क्या होता है। अगर मैं बोलूं एक ये पेड़ है ना, ये पेड़, एक आदमी यहां चढ़ के बैठ गया, अगर कोई आदमी इस पेड़ से बैठ के देख रहा है, नहीं ये वाले एंगल से देख रहा है, एंगल को डिनोट करते हैं बेटा थीटा से, ये रिप्रेजेंटेशन होती है एंगल की, थीटा, ठीक है, एक सिंबल है थीटा। अगर कोई आदमी यहां बैठ के देख रहा है तो उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये होता है, ठीक है। अगर ये थीटा तो परपेंडिकुलर B, तो बेस कौन सा होगा, A। हाइपोटेनस तो फिक्स होती है C, ठीक। अगर मैं तुम्हें दूसरा ट्राइंगल दे दूं, क्या ट्राइंगल दे दूं, देख लो जल्दी, स्क्रीनशॉट लो, खत्म, 1 2 3 गो। अगर मैं तुम्हें ट्राइंगल ये दे दूं, मैं तुम्हें बोल दूं बेटा ये थीटा, तो इस बार परपेंडिकुलर तुम्हारा ये, याद रख सकते हो, बेसिक सी बात है, ठीक है। लेकिन हमें ट्राइंगल के अंदर, इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना क्या है, रेशियोज ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो ट्राइंगल के पास टोटल कितनी रेशियोज है, सोचो। क्या ट्राइंगल के पास एक रेशो है A/B है, हाँ ना बोलो, A/B। क्या एक रेशो है ट्राइंगल के पास B/C, देखो ध्यान से, B/C। क्या एक रेशो C/A है। क्या A/B का उल्टा तुम्हारे पास एक और रेशो है, कौन सी है वो, B/A। क्या B/C की उल्टी C/B। क्या C/A का उल्टा A/C।
क्या है कि ये ट्राइंगल के तो बच्चे भी जा रहे हैं ना, ये ट्राइंगल के 6 बच्चे, 1 2 3 4 5 6 उसमें से निकले ना। जब 6 बच्चे निकले तो ट्राइंगल ने सोचा अच्छा 6 बच्चे हो गए, इनसे काम कराना पड़ेगा तो इनके नाम रखने पड़ेंगे तभी तो इन्हें बुला पाऊंगा, है ना। तो उन्होंने इनका नामकरण करवाया, इसका नाम रखवाया, इसका नाम रखवाया, सबके नाम रखवाए ना। अब इनके क्या क्या नाम रखवाए वो देखते हैं। तो इन्होंने 6 नाम रखे गए। तो एक का नाम रखा गया साइन, किसके बेसिस पर रखा गया? एंगल की बेसिस पे। एंगल वो होता तो कुछ और होते, साइन थीटा। एक का नाम रखा गया कॉस थीटा, एक का नाम रखा गया टेन थीटा, एक का नाम रखा गया कोसेक थीटा, एक का नाम रखा गया सेक थीटा, एक का नाम रखा गया कॉट थीटा। इसी सीक्वेंस में तुम्हें ये याद होने चाहिए। याद करो मन में, साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट। इनके कुछ और नाम थे, ये एक्चुअली में एब्रिएशन से इनके छोटे हैं। इसका पूरा नाम था SINE, इसका पूरा नाम था COSINE, इसका पूरा नाम था टेंजेंट TANGENT, वहां से निकला है। इसका नाम था कोसेंट COSECANT, इसका नाम था सेकेंट SECANT, इसका नाम था कोटेंजेंट COTANGENT। ये एक्चुअली में एब्रिएशंस है। ये तो मोर हाई लेवल वाले ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे, लेकिन मैंने तुम्हें अभी जनरल नॉलेज के लिए बता दिया। कभी तुम्हारे सामने तुम्हें दिखाई दे तो तुम दिमाग मत खराब करना अपना कि ये शिट ये क्या आ गया। कभी कभी मैं बहुत तेज बोल देता हूँ, मुझे भी ऐसा लगता है। स्क्रीन छोड़ लो। अभी मुझे कैसे पता कि कौन से का नाम कौन सा है ना, इसके लिए एक जुगाड़ बनाया उन्होंने। क्या जुगाड़ बनाया? उन्होंने बोला PBPHHB, पापा 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 के बाद ये सोचो, पापा बिग ब्रो पियोगे? हाँ हाँ बेटा, बिग ब्रो एक कॉम्प्लेन का नाम है, ठीक है। हाँ। या पापा बॉर्नवीटा पियोगे? हाँ हाँ बेटा। अरे पापा बॉर्नवीटा पियोगे? हाँ हाँ बेटा। इसलिए ठीक है, तो इसे याद कर लो। सीक्वेंस को याद करना बहुत आसान है। तो देखो पहला वाला सीक्वेंस देखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस ढूंढो कौन सा इनमें से। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस कौन सा है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस ढूंढो कहां पे? ये रहा। इसका नाम रख दिया गया साइन थीटा, पहला वाला। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस साइन थीटा। अगला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस ढूंढो कहां? ये रहा। इसका नाम रख दिया गया सेकंड वाला। सीक्वेंस याद कर लेना, सीक्वेंस भी चल रहा है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अगला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बेस ए अपॉन बी का है। इसका नाम रख दिया गया थर्ड टेन थीटा। अब एक चीज नोटिस करो, क्या इसका जस्ट उल्टा ये है? ये इसका जस्ट उल्टा ये है और इसका जस्ट उल्टा ये, इनके रेसिप्रोकल। ऐसे मान लो ये जुड़वा बच्चे थे, लेकिन एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, ऐसे मान लो, ठीक है। तो 10 का उल्टा, तो यहाँ पे सीक्वेंस में जाओ, ठीक है, ध्यान से देखने सीक्वेंस में ना। साइन थीटा का रेसिप्रोकल ये होता है, ठीक है। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल ये होता है, और टेन थीटा का बेटा रेसिप्रोकल होता है ये वाले भाई साहब, ठीक है। तो 10 का उल्टा तुम्हें दिखाई दे रहा बी अपॉन ए होगा। क्लियर दिख भी रहा है ना? क्या 10 का उल्टा बी अपॉन ए नहीं होगा? देख लो। तो क्या ये होता है कॉट थीटा? देख लो जरा, उल्टे पाओ, बी अपॉन बी, बेस बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो गया कॉट थीटा, ठीक है। अगला बी अपॉन सी का उल्टा हो गया ये सेक थीटा। देखो यहाँ पे कोस का उल्टा सेक, ठीक है। अगला है तुम्हारा साइन का कोसेक। साइन कहाँ गया? ये रहा, इसका उल्टा ये रहा, ये हो गया कोसेक थीटा। इसे एक सीक्वेंस में लिख लो जल्दी से। फिर इसकी एक और ट्रिक बताऊंगा बहुत आसान, स्क्रीनशॉट लो, 1 2 3। अच्छा याद रखना, PBPHHB। पहला ये साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा। अगर तुम इनको उल्टी निगाहों से देखोगे, उल्टी मतलब उल्टी तरफ से देखोगे, तो ये वाला कोसेक, सेक और कॉट लिख लो। 1 2 3 गो। चलो इनका एक और तरीका था याद करने का। यहां देखो इस वाले डायग्राम को, सो कहा तो दिखाएं तुम्हें। चलो खुद सोचो, क्या ये अगर एंगल है तो ये एडजेसेंट साइड होती है? इसको बेस भी बोलते हैं, एडजेसेंट साइड भी बोलते हैं। क्या ये एंगल के ऑपोजिट है? इसे परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, ऑपोजिट भी बोलते हैं, और इसको हाइपोटेन्यूस भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसे यहां से देखो, सो का तो S फॉर साइन थीटा, O फॉर ऑपोजिट, H मतलब हाइपोटेन्यूस, C फॉर कॉस थीटा इक्वल्स टू A फॉर एडजेसेंट, H फॉर हाइपोटेन्यूस। डिवाइड में लिख दो बस, है ना। T फॉर टेन थीटा इक्वल्स टू O फॉर ऑपोजिट, A फॉर एडजेसेंट। क्या वही हो गया? वापस से देखो, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हो गया, वही है जो पिछले पेपर दिखा था। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, 1 2 3 4। सीक्वेंस जरूर याद रख लेना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर साइन का उल्टा कॉसेक थीटा,
फिर कॉस का उल्टा सेक थीटा, एंड फिर लास्ट में टेन का उल्टा कॉट थीटा। ठीक है, अब यहां से एक नया फॉर्मूला बन गया, तुम्हें दिखाई दे तो ध्यान से देखो, एक नया फॉर्मूला बना। क्या नया फॉर्मूला बना? मुझे पता चला कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तुम ही बना रहे हो फॉर्मूले, मैंने दोनों को, मैथमेटिकल इंसान है, जुगाड़ लगा दिया। ठीक है, जुगाड़ लगा, दोनों को डिवाइड कर दिया। क्या इधर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बचा? इधर देखो क्या है, ये इससे कट गया, पी अपॉन बी बचा। क्या यही होता है टेन थीटा? अभी पढ़ाया था। तो क्या एक नया फॉर्मूला बना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा बना? बताओ भाई जल्दी, साइन अपॉन कॉस इक्वल्स टू टेन बन गया ना। टेन थीटा किसका उल्टा था? कॉट का उल्टा। क्या ऐसे लिख सकता हूं? ऐसी साइन थीटा किसका उल्टा था? कॉसेक थीटा। ऐसे लिख सकता हूं? देखो फॉर्मूले खुद बनते जाते, तुम्हें कुछ करना ही नहीं है। ऐसे ही कॉस थीटा किसका उल्टा था? सेक थीटा। लिख सकता हूं, कोई दिक्कत? इस वाले फॉर्मूले को ध्यान से देखो, यहां यूज कर रहे हैं इसे। क्या मैं 10 की जगह अगर 1 अपॉन कॉट थीटा लिख दूं, कोई दिक्कत? इक्वल्स टू में क्या है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर मैं कॉट थीटा ऊपर लिखना चाहूं तो इधर रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या एक नया फॉर्मूला मिल गया? क्या इस पेज पे जितने फॉर्मूले लिखे हमने बनाए या खुद बन गए? हमने बनाए या खुद बन गए? देख लो, कोई भी ऐसा फॉर्मूला स्क्रीनशॉट ले लो, कोई भी ऐसा फॉर्मूला जो हमने किसी में कुछ मेहनत किया है, कुछ भी नहीं, बस डिवाइड किया है, रखा, उल्टा रखा है, खत्म। कितने फॉर्मूले, जितने भी फॉर्मूले हो, क्या खुद बन गए? चलो आगे देखो, एक छोटी सी चीज, छोटी मगर मोटी बातें, ध्यान से देखो। बहुत बेसिक सी बात है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली में बहुत आसान चैप्टर है, बट पहली बार पढ़ते हैं बच्चे, इसलिए हार्ड लगता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री 9th वालों को भी पढ़ना चाहिए स्टार्टिंग में। देखो 9th वाले बच्चों को एक सीक्वेंस कर लो तैयार। अगर तुम अपनी फिजिक्स अच्छी करनी है, रटनी नहीं है, एक्चुअल में समझनी है। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल एंड ट्राइंगल, ये तो खत्म कर लो 10th तक के 9th क्लास में। जिनको दिक्कत आती है मैं करा दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, चलो अगली एक चीज देखो, ये एंगल थीटा, ये 90 डिग्री। तुमने पढ़ा होगा एंगल सम प्रॉपर्टी। मुझे ये एंगल निकालना है, ये कितना है मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, फिर निकालूंगा। ये एंगल होता है 90 माइनस थीटा। कैसे निकाला? सोचो, थीटा प्लस 90 प्लस ये वाला एंगल, ये वाला एंगल को क्या मान लो? डब्ल्यू मान लो। क्या तीनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए? ट्राइंगल है, 90 इधर माइनस में गया, ये थीटा भी इधर माइनस में आ गया। क्या बचा? 90 माइनस थीटा। देख लो, ये डब्ल्यू की वैल्यू है। नाम दे दो A B C। अब खुद सोचना, अगर मैं पूछूं साइन थीटा कितना है, क्या तुम बोल दोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस? बोल दोगे? ध्यान से देख लो, इसे बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं तुमसे पूछूं साइन 90 माइनस थीटा, इसका मतलब है पहले तो आदमी यहां से बैठ कर देख रहा था, तो तुमने ये वैल्यू निकाल दी। अब एक आदमी वहां बैठ गया, वो यहां से देख रहा है। क्या इस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस वही रहेगी? बात समझ में? ध्यान से देखना, बहुत आसान चीज है ना। ऐसे निकालते हैं कॉस थीटा। क्या कॉस थीटा होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहां जाओ, इस एंगल के अकॉर्डिंग क्या बेस ही है? बताओ, क्या इस एंगल के अकॉर्डिंग बेस ही है? हाइपोटेनस वही है। देख लो, कभी कभी मैं तेज पढ़ाता हूं तो कुछ बच्चे इसे स्लो करके देख लेना। ठीक है, एक चीज ऑब्जर्व करो कि ये दोनों सेम है और क्या ये दोनों सेम है? ध्यान से देखो, क्या मैं एक नया फॉर्मूला मिला मुझे कि साइन थीटा की राइट हैंड साइड और कॉस 90 माइनस थीटा की राइट हैंड साइड इक्वल, तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल। सेम यहां देखो, कॉस थीटा की राइट हैंड साइड और साइन 90 माइनस थीटा की राइट हैंड साइड दोनों इक्वल। जैसे हमने ये दो फॉर्मूला डिराइव किया, ऐसे सारे हो जाते हैं। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, कौन कौन से? सेक थीटा इक्वल्स हो जाएगा बेटा कॉसेक 90 माइनस थीटा बच्चों। इसी तरह कॉसेक थीटा इक्वल्स हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा। इसी तरह टेन थीटा इक्वल्स हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा। इसी तरह कॉट थीटा इक्वल्स हो जाएगा 10 90 माइनस थीटा। देख लो जल्दी, 1 2 3 स्क्रीनशॉट लो। 1 2, मैंने दो डिराइव करा दिए, बाकी तुम कर सकते हो। तुम चाहो, चलो एक और करा देता हूं, चलो करते हैं। सोचो टेन थीटा किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सोचो कॉट थीटा किसके इक्वल होगा? कॉट थीटा बेस अपॉन ये उल्टा। सोचो 10 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा? 10 90 माइनस थीटा, इस बार परपेंडिकुलर ये बन जाएगा बी अपॉन ए। सोचो कॉट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा? ए अपॉन बी के। खुद चेक करो, ये दोनों इक्वल आ गए और ये दोनों देख लो, ध्यान से देख लो। लो, मुझे जरूरत ही नहीं, 1 2 3 स्क्रीनशॉट लो। ब्रेक लेके
जैसी पोज लेके रिवीजन करते रहा करो। मैं आगे बढ़ जाता हूँ, तुम लोग पोज लेके आगे बढ़ जाया करो, ठीक है? वो सॉरी, पोज लेके देख लिया करो, रिवाइज कर लिया। चलो आगे चलते हैं। अब सब समझ में आ रहा था। पाइथागोरस बाबा बीच में घुसे कि भैया तुम सब यूज़ कर रहे हो, हमसे क्या कोई गलती हो गई है? हमारी एक थ्योरम है, हम राइट एंगल ट्राइंगल के राजा थे, तुमने हम ही बाहर कर दिया। हम ही तो थे राइट एंगल ट्राइंगल के राजा। ए बी सी, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते, पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? ये होती है। लेकिन बात ये थी कि फिर ट्रिग्नोमेट्री वाले लोगों ने बोला कि भैया देखो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे सिर्फ रेशो, तुम तो अकेले हो, रेशो कहाँ है? हमें तुम में कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। क्या मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूं सी स्क्वायर से, फिर देखो एक रेशो बन जाएगा। ए और बी वाले आदमी बोले कि भैया हम में क्या कमी है, हमें कांटे लगे हैं, ए का क्यों नहीं करा डिवाइड? तो भैया फिर उन्होंने बोला चलो जाओ खुश रहो, एक बार ए से भी डिवाइड कर देते हैं। लो, बी वाला बोला मैं क्या, मैं भी मेरे से भी करो, तो एक बार भैया बी से भी कर देते हैं, कोई दिक्कत, तीनों से कर दी। देखो सी तीनों के नीचे चला गया, देख लो ध्यान से, चला गया तीनों के नीचे, ध्यान से देखो। क्या यहाँ वन बचा? ए अपॉन सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यही होता है साइन थीटा, स्क्वायर हो रहा है, साइन स्क्वायर थीटा। अब तुम बोलोगे सर स्क्वायर यहाँ क्यों लगाया, थीटा के आगे क्यों नहीं लगाया? थीटा के आगे अगर स्क्वायर लगा देता तो एंगल का स्क्वायर होता। सोचो 30 डिग्री का स्क्वायर 900 डिग्री है ना, पूरी वैल्यू का स्क्वायर होता है, इसलिए स्क्वायर यहाँ पे लगाते हैं, या तो यहाँ पे लगाते हैं फिर ऐसे लगाते हैं, ऐसे, दोनों में से कोई सा भी तरीका, ठीक है, याद रखना। आई होप याद रहे तुम्हें, ठीक है। चलो ये हो गया, प्लस बी अपॉन सी बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा। ये फर्स्ट आइडेंटिटी है, ये तुम्हारे 10th के क्वेश्चंस में काम है, ये फर्स्ट आइडेंटिटी बोलते हैं इसे, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? साइन स्क्वायर थीटा को उठा के इधर ले आओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है, याद रखना। इधर आ जाओ, इसे भी तीनों के नीचे ले आओ, बी स्क्वायर को, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, यहां बचा 1 प्लस यहां 1 बच गया। ए अपॉन बी क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सी अपॉन बी, सी अपॉन बी, सोचो किसका उल्टा है, सेक थीटा है। क्या एक थ्योरम नहीं मिली? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं? ये tan स्क्वायर थीटा इधर माइनस में ले आओ, क्या इसे ये भी लिख सकता हूं? देख लो, अपनी श्रद्धा है तुम्हें, ये देखो बाकी तुम्हारी बेसिक मैथ्स है, तुम जिस तरह से यूज करना चाहो, तुम्हारी श्रद्धा है उसमें, तुम्हारी आस्था, तुम्हारी आकांक्षा, तुम्हारी लालसा, जो तुम करना चाहो, ठीक है। यहां भी तीनों के नीचे ले आओ, ले आओ, क्या दिक्कत है? क्या यहां 1 बचा? इधर से करते हैं, क्या है 1 बचा? प्लस बी अपॉन ए, बी अपॉन ए, ये हो गया कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए तो कोसेक, हाँ ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा, ये बन गया। देख लो यहां बेसिक मेन जो इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोग, मैट्रोन लोग आपस से। 3 आइडेंटिटी है, पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1, दूसरी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, तीसरी कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटी सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के अंदर, ठीक है। आगे एक चीज देखो, अब इंपॉर्टेंट बात क्या थी, सब पता चल गया, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री मेनली यूज की जाती है हाइट और डिस्टेंस मेजर करने के लिए। मान लो एक चोर ने सोचा मैं चोरी करता हूं, यहां पे दरवाजा है, यहां गार्ड बैठा है, यहां बिल्डिंग है, और चोर को एग्जिट इस घर में चोरी करनी है, नीचे रहते हैं पुलिस वाले, यहां जाना है। तो चोर ने सोचा अरे यार अंदर तो जा नहीं सकता, दिन में जाके वो रास्ता नाप के आ गया, ये कितना है, दिन में जाके वो नाप के आ गया, ये है तुम्हारा 60 मीटर, ठीक है। लेकिन चोर था पढ़ा लिखा, इसे ट्रिग्नोमेट्री आती थी बेचारे को, इसे क्या आती थी? ट्रिग्नोमेट्री, पढ़ा लिखा था भाई, ठीक है। तो चोर ने सोचा क्यों ना मैं एक सीढ़ी लाऊं जो पूरी की पूरी सीधा यहां चली जाए, ऐसे। उसने आंखों से ये वाला एंगल देख लिया, ये एंगल निकला 45 डिग्री। कितना एंगल? 45 डिग्री। चोर ने ये देख लिया कि बेटा 45 डिग्री एंगल है, अब तो काम बन जाएगा। हाँ, तुम सोच रहे हो सर ये तो पाइथागोरस भी कर सकते थे, लेकिन पाइथागोरस में याद करो तुम्हें 2 साइड्स पता होनी चाहिए। अगर ये ए ये बी तो फॉर्मूला ये होता है, 2 साइड पता होनी चाहिए तभी तुम निकाल सकते हो। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से एक साइड है ना और एक एंगल पता हो ना, फिर भी तुम तीसरी साइड निकाल सकते हो। इसलिए तो ट्रिग्नोमेट्री को बोलते हैं टू फाइंड हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। चलो देखो इसने क्या किया, ये एंगल देख लिया,
इसे ये हाइट निकालनी है या फिर ये हाइट निकालनी, कोई सी भी। चलो पहले ये निकालते हैं, x। देखो क्या परपेंडिकुलर निकालना और बेस तुम्हारे पास है, ये कौन सा है, tan थीटा होता है ये, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या थीटा 45 डिग्री, परपेंडिकुलर तुम्हें निकालना जो कि x और बेस 60। अगर तुम्हें इसकी वैल्यू मिल जाए तो काम बन जाए, तो बात बन जाए। ये टेबल बनानी तुम्हें सिखाऊंगा अभी, पर इस टेबल में ध्यान से देखो, क्या tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, देखो tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, मैं सिखाऊंगा अभी कैसे बनती है 1। क्या चोर का काम आसान हो गया, x की वैल्यू 60, चोर ने हाइट निकाल दी, कितना ऊपर जाना है उसे, हाइट। क्या अब ये पाइथागोरस से ये निकाल सकता है, हो गया काम। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी है ना, तुम ऐसी जगह यूज मत करना। चलो अभी टेबल बनाना सीखते हैं, सिखाऊं। देखो सबसे पहले अपने आप लिखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90, हमें सिर्फ यही करनी है, ठीक है। यहां पे लिख लेते हैं 0 1 2 3 4, गिनती लिखो 0 1 2 3 4, सबकी 4 से डिवाइड करो और अंडर रूट कर दो, बस इतना करना है। 0 1 2 3 4 लिखो, 4 से डिवाइड करो और अंडर रूट कर दो। ये कभी भी याद नहीं करनी तुम्हें वैल्यूज, ये अपने आप याद होंगी। अभी तुम्हें ये टेबल बनानी सीखनी है। 0 1 2 3 4 लिखो, 4 से डिवाइड कर दो, अंडर रूट कर दो। क्या यहाँ 0 आ गया, यहाँ 1/2 आ गया, यहाँ 1/√2 आ जाएगा, यहाँ √3/2 आएगा, यहाँ 1 आएगा। आई होप तुम्हें ये इतना आता हो, इतना बेसिक मैथ्स आती हो, ठीक है। नहीं आती होगी तुम बता दो, चलो ठीक है। यही होती है तुम्हारा साइन थीटा। अगला बता रहा हूँ कॉस थीटा। अगर तुमसे पूछे बताओ साइन 90 डिग्री की वैल्यू, तो साइन 90 डिग्री 1, साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री ये, साइन 0 डिग्री ये साइन की वैल्यूज है, ठीक है। कॉस की वैल्यूज का उल्टा कर दो, बस ये 1 यहाँ लिख दो, ये √3/2 यहाँ लिख दो, उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल और कुछ नहीं। ये यहाँ लिख दो, ये यहाँ लिख दो, वो यहाँ लिख दो, मिल गई वैल्यूज। देख लो साइन की वैल्यू मिल गई कॉस की। सिर्फ ये ट्रिक आनी चाहिए साइन की वैल्यू निकालने की। कॉस अपने आप निकल गया, tan थीटा। तुम्हें एक फॉर्मूला पढ़ाया था tan थीटा का, याद करो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, याद करो। tan थीटा का भी अभी एक फॉर्मूला पढ़ाया था, कहाँ गया क्या। अगर साइन पता है कॉस पता है, डिवाइड करो तो tan थीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। देखो यहाँ पे जरा 0 डिवाइडेड बाई 1 0, 1/2 इसकी डिवाइड करो इससे, ये आएगा 1/√3। इन दोनों की डिवाइड करो 1 आएगा, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 अभी भी निकाली है ना। इन दोनों की डिवाइड करो आपस में, √3 आ जाएगा। 1/0 की डिवाइड नहीं होती, पता है ना तुम्हें, तो इसलिए नॉट डिफाइंड बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। कभी इसकी जरूरत पड़े तो इसे ऐसे ही लिख लेना, ठीक है। चलो क्या तुम्हें पता है हमारे पास टोटल 6 होती है, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। कोसेक सेक कोट की तो हमारे पास है ही नहीं। क्या साइन का उल्टा ही कोसेक होता है। अगर साइन की वैल्यू 0, 0 का उल्टा क्या होगा, 0 का मतलब होता है ये, 0 का उल्टा क्या ये हो जाएगा। क्या नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, एनडी लिख रहा। 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/1। ऐसे ही तुम कॉस और टेन की लिख सकते हो। एक चीज नोटिस करो, साइन थीटा की सबसे बड़ी वैल्यू 1 है, सबसे छोटी 0। कॉस थीटा आगे जाते जाते घटता जा रहा है, 1 पे था फाइनली 0 पे पहुंच गया। टेन थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है, √3 है। ये तीनों क्वेश्चन तुम्हें आगे काम आएंगे, इनकी स्क्रीनशॉट लो फुर्ती से। 1 2 3। आई होप सबको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। आगे अभी तक ये नहीं आया, बताओ आ गया। इसके बाद हम 8.1 करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।